बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम पर हर की पौड़ी की तर्ज पर बने पहले रिवर फ्रंट निर्माण कार्य का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसको लेकर लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है और पूरी तरह से सिमरिया धाम को सजाया गया। खास करके सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें, बेगूसराय एसपी मनीष कुमार, जिलाधिकारी श्री रोशन कुशवाहा ने प्रशासन व्यवस्था की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जब से आई है तब से विकास की गंगा बहने लगी। उन्होंने कहा कि आज बेगूसराय के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। अब सिमरिया धाम आधुनिक तरीके से बन रहे हैं। वहीं इस दौरान भाजपा के नगर विधायक कुंदन कुमार ने बताया कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से सिमरिया धाम विकास की ओर बढ़ रहा है। वहीं इसको लेकर लोगों में भी काफी खुशी देखी जा रही है। इस दौरान जेडीयू के विधायक राजकुमार ने बताया कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और उन्होंने बेगूसराय में बहुत बड़ी सौगात दी है, जहां हरिद्वार से बेहतर सिमरिया धाम को बनाने का काम किया। निश्चित रूप से लोग इस सिमरिया धाम आएंगे और इसका लुत्फ उठाएंगे। आज जो सिमरिया धाम 115 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लोकार्पण किया गया, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार में विकास की गंगा बह रही है। आपको बताते चलें कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह, पूर्व जल संसाधन मंत्री संजय झा और स्थानीय विधायक एवं विधान पार्षद भी मौजूद रहे। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा सिमरिया गंगा धाम 115 करोड़ की लागत से हर की पौड़ी की तर्ज पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 550 मीटर में सीढ़ी घाट एवं रिवर फ्रंट बनाया गया। गंगा घाट किनारे चेंजिंग रूम, गंगा आरती स्थान, सुरक्षा घेरा, शौचालय, 3 मंजिला धर्मशाला, पार्किंग, पार्क, वॉच टावर, कल्पवास क्षेत्र समेत आधुनिक तरीके से सिमरिया गंगा धाम को विकसित किया जा रहा है। दरअसल नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिमरिया गंगा धाम पहुंचे थे और कल्पवासियों और श्रद्धालुओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सिमरिया के कायाकल्प करने का निर्देश जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा को दिया था, जिसके बाद मार्च 2023 में करीब 115 करोड़ की लागत से हर की पौड़ी की तर्ज पर सिमरिया घाट का विकास करने की मंजूरी दी गई। इसके बाद सिमरिया में युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। अब पहले फेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। उसके कारण जो क्रूड का इनपुट टैक्स जाता है उससे 9,000 करोड़ से ऊपर बिहार सरकार को टैक्स जाता है। ये 10,000 करोड़, अगर 40,000 करोड़ बिहार का रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसमें 1/4 केंद्र के कारण बेगूसराय। मैं आपको एक छोटा सा नमूना अगर आपके सामने रखूं कि अगर इस बीच में हमारी सरकार नहीं थी तो बिहार के जितने राशन कार्ड होल्डर हैं, अब नई सरकार ने कैबिनेट में पास करके केंद्र से जुड़ करके बिहार के जितने राशन कार्ड धारी हैं अब सबको विकास में 4 चांद लगे। और आज मैं कह रहा हूं कि जिस दिन नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी का मिलन हुआ तो पहला हुआ राशन कार्ड धारी जितने हैं उनको कैबिनेट से आधार निर्णय लिया और कैबिनेट का निर्णय के बाद जुड़ेगा और बिहार का हर कार्डधारी को 5 लाख इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा। ये पहला निर्णय है। आज सिमरिया धाम, ये सौभाग्य है कि बेगूसराय जिला में सिमरिया धाम है और इसका आज तक विकास नहीं हुआ था। मैं पहली बार 2011 में, मुझे पूरा याद है कि देश के राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, इन्हीं के कारण ये यहाँ सिमरिया धाम में अर्धकुंभ लगा। मैं उसका जीता जागता गवाह हूँ और अर्धकुंभ लगने के बाद अब इस सिमरिया धाम का महत्व बढ़ गया है। और अच्छा करने के लिए, बेहतरीन करने के लिए और आगे सोचते हैं और सोचेंगे। धाम के लिए उत्साह है। सिमरिया घाट से भी सिमरिया धाम की यात्रा है जो कि अपने पूर्णता की ओर ले रहा है। जितना धार्मिक लगाव इस पूरे मिथिलांचल का इस सिमरिया धाम से है, उसके कार्य में ये एक पुल का काम करेगी जो सीढ़ी घाट बना है, जो कि आम पर्यटक को, आम लोगों के लिए, सुविधा के लिए ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। और इसके लिए सरकार और नमामि गंगे की परियोजना भारत सरकार की ओर से और अभी राज्य सरकार की ओर से जो अभी लोकार्पण होना है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये सभी आम जन को बहुत ही करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि श्री योजना का सफल अनुश्रवण करते हुए समयबद्ध तरीके से सिमरिया धाम स्थल पर सीधे घाट निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान दिया गया। और अब हम अभियंता को बुलाएंगे श्री नंद कुमार झा जी। श्री नंद कुमार झा जी तत्कालीन पहले दिक्कत होता था, अब
बढ़िया हो रहा है। और अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का व्यक्त करते हैं सिमरिया घाट का विकास करके बहुत बड़ा काम किया है मिथिलांचल के लिए। सिमरिया धाम के विकास के अतिरिक्त विभाग द्वारा अन्य कई कड़ी हेलो, इस योजना के पूर्ण हो जाने से हम आम जनों की खुशी को देख पा रहे हैं और अनुभव हम कर रहे हैं। और जल संसाधन विभाग को इस वृत्त चित्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और आइए अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि सीमा के साथ स्मृति चिन्ह स्वरूप या भेंट बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मोबाइल कहाँ लगा? आपका अनुरोध करते हैं कि आप स्वागत करें माननीय मंत्री। बासी मेला का जो दुर्दशा हुआ करता था उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस दुर्दशा से बचाने का काम किया और ये हर की पौड़ी से भी बहुत ज्यादा पीछे से सुंदर होगा और यहाँ पर्यटक जो है देश लेवल पर होगा और आने वाला समय में यहाँ रोजगार भी मुहैया होगा। इसके लिए बेगूसराय जिला ही नहीं बल्कि बिहार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत बहुत आज सिमरिया के घाट का उद्घाटन था और जो इसको विकसित करने का खास करके कल्पवास और महाकुंभ का ये स्थल बना है और पूरी तरह से उत्तर बिहार के लिए पूरे बिहार के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व रखता है। आज उसी के डेवलपमेंट को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आए। हम लोग को भी थोड़ा उधर से पूसा ही चले गए थे, कृषि एग्रीकल्चर मेला था, उधर से आने में थोड़ा लेट भी हुआ है और उसी को लेकर के विकास की गति जो बढ़ रही है, 6 लेन पुल भी बन रहा है तो थोड़ा सा उसका भी मॉनिटरिंग हो गया। आप लोग लगातार विकास की योजनाएं चला रहे हैं, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, बेगूसराय को प्रत्येक जगह देने की कोशिश की गई है, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सारा विकास तो उन्होंने 17 महीनों में किया है। जिनको 15 साल का अवसर मिला कुछ नहीं कर सके। जनादेश एनडीए को मिला था, एनडीए ने सारे विकास के विजन को रखा, विकास की सोच को रखा, विकास के नींव को रखा और वो विकास आज फलित हो रहा है और दिखाई भी पड़ रहा है। चाहे नियुक्ति का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे बिहार के डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नींव रखी गई वो पुल का मूर्त रूप दिखाई भी पड़ रहा है। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे, 5-5 विभाग लेकर के सिर्फ जनता की गाढ़ी कमाई लूटने में लगे थे, विकास में कोई रुचि नहीं था, न कोई विजन था। आज सत्ता से हटने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये लोग बिहार को बर्बाद किया है, बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है और इसलिए मुख्यमंत्री ने तो अवसर दिया था सुधरने का, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले, अपराध भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले विकास की बात लोग विश्वास नहीं करें। आप कह रहे हैं कि नहीं बदलता है, जनता की मांग इसको बनाया जाए और पश्चिम साइड जो घाट है उस पर निर्माण हो रिवर फ्रंट। देखिए, हम तो पहले से भी कह रहे हैं और निश्चित तौर पर बिहार के ये जानकी पौड़ी के रूप में ये डेवलप होगा। दोनों तरफ, सिमरिया के तरफ और हत्तर के तरफ, दोनों तरफ विकसित होगा और नया बिहार का एक स्वरूप ये दिखाई पड़ेगा। पूरे देश से लोग यहाँ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं, महारैली होने वाली है, कह रहे हैं कि बीजेपी को इनका जवाब देंगे और बताएंगे कि बीजेपी ने क्या किया है। जनता मालिक है, जनता जानती है कि देश विकसित भारत बनाने के संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और विकसित बिहार बनाने का एनडीए का संकल्प जनता के आशीर्वाद से साकार होगा। हम तो आज समस्तीपुर पूसा से आ रहे हैं और लोगों की भावना और उमंग को भी देख रहे हैं। जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी सदन में निभानी चाहिए थी बैठकर, अभी सदन चल रही थी, लेकिन सदन के बदले ये जनविश्वास ले रहे थे। आज इतने दिनों तक सत्ता में रहे, एक दिन आंसू पोंछने का काम नहीं किए, ये अपराध भ्रष्टाचार के एक भी प्रश्नों का जवाब नहीं दिए।
सिर्फ यात्रा करने से और पिकनिक मनाने से जनता विश्वास नहीं करती है। बारे में क्या कहेंगे? वो सवाल है कर रहे हैं, जन विश्वास महारैली में आ रहे हैं, गांधी मैदान घेरेंगे कह रहे हैं, बहुत सारे। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन जजमेंट तो जनता मालिक है, वो करेगी। और जनता मन के अंदर निर्णय ले चुकी है। 3 उपचुनाव में आरजेडी को जवाब मिल चुका है। आगे क्या कहेंगे? मंत्री महोदय, जनता से यहाँ सुना जाता है सर, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कुछ बड़ी घोषणा भी? देखिए, केंद्र के स्पेशल पैकेज के माध्यम से कई बड़े बड़े कार्य हुए हैं। 56,000 करोड़ का हमने सदन में पद का बजट पढ़ते हुए बताया है। और कई इस तरह के कार्य जो लोग को दिखाई पड़ेगा, उसका शिलान्यास भी है, उद्घाटन भी है, और आप लोगों के सामने सारे विषय भी आएंगे। सर, मांझी जी गुजरात मॉडल लागू करने की बातें कह रहे हैं। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।